Hey guys, this is Amar Kumar again back to another video. Today's topic is hydrostatic lubrication. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लुब्रिकेशन क्या होता है। तो लुब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे कि कोई भी शाफ्ट रोटेट कर रहा है या फिर कोई भी हम लोग चल रहे हैं या फिर कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, तो उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। रफनेस के कारण वो बॉडी के जो मोशन होता है उसको रेसिस्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि हम लोग को यार एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम होता है। इसीलिए उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए उसको, जिससे कि हम लोग कम पावर यूज करना पड़े, इसलिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। तो उसी का एक आपको समझ में आ गया लुब्रिकेशन किसको बोलते हैं। और उसी का एक पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो दो टाइप होता है, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन और फिर एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो हाइड्रोस्टैटिक और लुब्रिकेशन में ये स्पेशल बात है कि इसमें जो लुब्रिकेंट होता है वो एक्सटर्नली प्रेशराइज करके भेजा जाता है, मतलब उसको प्रेशर के साथ भेजा जाता है पंप के द्वारा। उसमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है पंप के द्वारा। और एरोडायनेमिक में क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, वो खुद ब खुद लुब्रिकेटिंग किया है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो समझिए कि एक बियरिंग है, आपको समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये बियरिंग है, ये बियरिंग है, ये बियरिंग है, ये बियरिंग लिखा हुआ है ये वाला। उसमें एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है लाइक ऐसे, एक ये बियरिंग है, ये नीचे वाला पार्ट बियरिंग है और इसके बीच में एक शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ऐसे बियरिंग में शाफ्ट रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट है, ये बियरिंग में रोटेट कर रहा है। तो उसमें कैसे लुब्रिकेशन करता है, देखिए सबसे पहले एक टैंक होता है जिसमें कि लुब्रिकेंट रहता है। क्या है सर, लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट टैंक है। इसमें टैंक में से क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ये आपका क्या है, फिल्टर के द्वारा पंप क्या होता है, पंप जैसे ही रोटेट होता है तो यहाँ पे फिल्टर लुब्रिकेंट को सक करता है। ये आपका क्या, रेगुलेटिंग वाल्व है, रेगुलेटिंग वाल्व, कितना रेगुलेट करना, कितना ज्यादा जाना चाहिए, कितना कम जाना चाहिए, ये सबको ये करता है, ये रेगुलेट करता है। तो देखिए यहाँ जैसे इसको यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ से पंप स्टार्ट हुआ तो यहाँ से सक आउट करेगा, इसको यहाँ से खींचेगा, खींच के यहाँ से ऐसे प्रेशर हाई करके फिर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू जाके ये डायरेक्ट ये जो स्पेस है, जो ये आपका जो स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस बचा उसमें जाके पोर्ड आउट होता है, मतलब उसमें जाके वो गिर जाता है, उसमें जाके उसमें डाल देता है। तो उसमें डालता क्या है, तो जैसे ही प्रेशराइज आता है पहले तो ये ऐसे रहेगा, देखिए सबसे पहले तो क्या ऐसे रहेगा, ऐसे लाइक दिस रहेगा, लेकिन जैसे ही देखिए ऐसे रहेगा, पहले तो ऐसे रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं गिरा हुआ रहेगा लाइक दिस, कहीं ना कहीं गिरा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें बीच में फ्लूइड आएगा तो बीच में से अपने आप तैर जाएगा। मतलब क्या होगा, जब बीच में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, चारों तरफ का जो कोई भी वाल्व है इसका कनेक्ट जो होगा, कनेक्शन जो खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे रहेगा तो वो बीच में आ जाएगा, बीच में शाफ्ट आ जाएगा। बीच में शाफ्ट आने से क्या हो गया, इसका चारों तरफ जो कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तो जब कोई भी कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। तो जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो यही लॉजिक इसमें लगता है। जैसे ही इसमें लुब्रिकेंट आता है तो ये ऊपर चला जाता है और जो बियरिंग है और शाफ्ट उसके बीच में लुब्रिकेशन का फिल्म आ जाता है, यही यहाँ पे इसका वर्किंग है। और जो भी कुछ एक्स्ट्रा लीकेज होता है ये द्वारा वापस से रिटर्निंग ट्यूब से वापस रिटर्निंग टैंक में ही आ जाता है। यही है आपका हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। इसमें एक ही याद रखना है, इसमें हम लोग पंप के द्वारा प्रेशराइज लुब्रिकेंट को अंदर डालते हैं, यही है इसका स्पेशलिटी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।